जय श्री सीताराम मित्रों, श्रद्धालु भक्तजनों, श्रद्धालु मातृशक्ति, वंदनीय भक्तजन, संपूर्ण सनातन प्रेमी बंधुओं एवं संपूर्ण देशवासियों, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से विष्णु महापुराण की कथा कहता हूँ। आज 13वां अध्याय है, भरत चरित्र है। आइए हम सब मानसिक रूप से कथा में चलते हैं। यह पुराण व्यास जी के पूज्य पिताजी महर्षि पाराशर द्वारा कहा गया है और मैत्रेय जी और पाराशर जी का संवाद है। भगवान विष्णु की अद्वितीय कथाएं हैं विष्णु महापुराण में। एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद कथा को आगे बढ़ाते हैं। जीते जी है जग का नाता, इसके बाद न कोई निभाता। अंत समय में आता काम, प्रेम से बोलो जय श्री राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुट धन धर्म धाम के। गंगा तरंग रमणी जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम। नारायण प्रिय मनंग मदापहारम, वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। प्रभु समरथ सर्वज्ञ, सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरम्। नमस्ते नीलकंठाय वेद से परमात्मने, विश्वाय विश्वबीजाय जगदानंद हेतवे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृति भद्रायै नेता प्रणतः स्मतां तुलसीदास के पदकमल। तुलसीदास के पदकमल बारंबार मनाए। गुण गावो श्री राम के, हनुमत होई सहाय, हनुमत होई सहाय, हनुमत होई सहाय। कल 12 अध्याय हो चुके थे और 12 आदित्यों का वर्णन था। अंत में यह जो मैंने त्रिभुवनगत लोकों का वर्णन किया है, इन्हीं में जीव कर्मवश घूमा करता है। ऐसा जानकर इससे विरक्त हो मनुष्य को वही करना चाहिए जिससे ध्रुव अचल सदा एक रूप भगवान वासुदेव में लीन हो जाए और जीवन की सार्थकता इसी में। ये कल तक मैंने कथा कही थी। आज की कथा में भरत चरित्र आ जाता है। मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान
मैंने पृथ्वी, समुद्र, नदियों, ग्रहगण की स्थिति आदि के विषय में जो कुछ पूछा था सो आप सबने वर्णन कर दिया। उसके साथ ही आपने यह भी बतला दिया कि किस प्रकार यह समस्त त्रिलोकी भगवान विष्णु के ही आश्रित है और कैसे परमार्थ रूप ज्ञान ही सब में प्रधान है। किंतु हे भगवान, आपने पहले जिसकी चर्चा की थी वह राजा भरत का चरित्र अब मैं सुनना चाहता हूँ, कृपा करके कहिए। कहते हैं भी राजा भरत निरंतर योग युक्त होकर वासुदेव में चित्त लगाए शालिग्राम क्षेत्र में रहा करते थे। इस प्रकार पुण्य प्रदेश के प्रभाव और हरि चिंतन से भी उनकी मुक्ति क्यों नहीं हुई, जिससे फिर उन्हें ब्राह्मण का जन्म लेना पड़ा है। मुनि श्रेष्ठ ब्राह्मण होकर भी उन महात्मा भरत जी ने फिर जो कुछ किया वह सब आप कृपा करके मुझसे कहिए। मैत्रेय जी ने ये प्रश्न आगे किया। इसके पहले भरत जी की कथा आई थी, थोड़ी थी, कहा था कि आगे हम कहेंगे। अब भरत चरित्र आ गया है। मैत्रेय जी ने कहा, भगवन् सम्यगाख्यातं यत् पृष्टो असि मया किल भूसमुद्रादि सरितां संस्थानं ग्रह संस्थितिः विष्णुआधारं यथा चैतत्रैलोक्यं संवस्थितं परमार्थस्तु ते प्रोक्तो यथा ज्ञानम प्रधानतः। पाराशर जी बोले, हे मैत्रेय, शालग्रामे महाभागो भगवन्यस्तमानसः स उवास चिरम कालम मैत्रेय पृथ्वीपति। हे मैत्रेय, भगवान महाभाग पृथ्वीपति भरत जी भगवान में चित्त लगाए हुए चिरकाल तक शालिग्राम क्षेत्र में रहे। गुणवानों में श्रेष्ठ उन भरत जी ने अहिंसा आदि संपूर्ण गुण और मन को संयम में परम उत्कर्ष लाभ किया। मन के संयम में मन को एकाग्र किए रहे, मन को अनियंत्रित भटकने नहीं दिया और शालिग्राम क्षेत्र में रहे। वे अहिंसा आदि व्रत लिए रहे और उससे उन्हें बड़ा लाभ हुआ। हे यज्ञेश, हे अच्युत, हे गोविंद, हे माधव, हे अनंत, हे केशव, हे कृष्ण, हे विष्णु, हे ऋषिकेश, हे वासुदेव, आपको मेरा नमस्कार है। इस प्रकार भरत जी, राजा भरत निरंतर केवल भगवान नामों का उच्चारण करते रहते थे। हे मैत्रेय, वे स्वप्न में भी किसी पद में भी इस पद के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहते और न कभी किसी अर्थ के अतिरिक्त और कुछ चिंतन करते। वे निस्संग योगयुक्त तपस्वी राजा भगवान की पूजा के लिए केवल समिधा, पुष्प, कुशा का ही संचय करते थे। इसके अतिरिक्त वे और कोई कर्म भी नहीं करते थे। एक दिन वे स्नान के लिए नदी पर गए और वहाँ स्नान करने के अनंतर उन्होंने स्नान के बाद की क्रियाएं की। हे ब्रह्मन, इतने में उस नदी तीर पर एक शीघ्र ही बच्चा होने वाली प्यासी हरिणी वन में जल पीने के लिए आई। यज्ञेशाच्युत गोविंद माधवानंत केशव कृष्ण विष्णु ऋषिकेश वासुदेव नमस्तुते। इस तरह से राजा भरत की दिनचर्या थी। नदी में स्नान किया, उसी समय वहाँ एक हरिणी आती है जो तुरंत प्रसव करने वाली थी और जल जैसे ही पिया उसने, वहाँ सब प्राणियों को भयभीत करने वाला सिंह की गंभीर गर्जना हुई और उससे भयभीत होकर वह उछल के नदी के तट पर चढ़ गई और अत्यंत उच्च स्थान पर चढ़ने के कारण उसका गर्भ नदी में गिर गया। नदी की तरंग मालाओं में पड़कर बहते हुए उस गर्भ को भ्रष्ट मृग बालक को राजा भरत ने पकड़ लिया। गर्भ भ्रष्ट माने गर्भ से नीचे निकला हुआ पकड़ लिया, क्योंकि वो बह रहा था।
हे मैत्रेय, गर्भपात के दोष से बहुत ऊंचे उछलने के कारण वह हिरणी भी पछाड़ खाकर गिर पड़ी और मर गई। उस हरिणी के मरी हुई देख तपस्वी भरत उसके बच्चे को अपने आश्रम पर ले आए। मुनि राजा भरत मृक्ष होने का नित्य प्रति पालन पोषण करने लगे। वह भी उनसे पोषित होकर दिन दिन बढ़ने लगा। प्रातःकाल बहुत दूर चला जाता, सायंकाल फिर आश्रम में लौट आता था। भरत जी के आश्रम की पर्णशाला के आंगन में पड़ा रहता था। हे द्विज, इस प्रकार कभी पास और कभी दूर रहने वाले उस मृग में राजा का चित्त सर्वदा आसक्त रहने लगा। वह अन्य विषयों की ओर जाता ही नहीं था। जिन्होंने संपूर्ण राजपाट अपने पुत्र और बंधु बांधवों को छोड़ दिया था, वे ही भरत जी उस हरिण के बच्चे पर अत्यंत ममता करने लगे। उसे बाहर जाने के अनंतर यदि लौटने में देरी हो जाती तो वे मन ही मन सोचते थे, आओ उस बच्चे को आज किसी भेड़िए ने तो नहीं खा लिया, किसी सिंह के पंजे में तो नाज नहीं पड़ गया। देखो तो उसके खुरों के चिन्हों से पृथ्वी कैसी चित्रित हो रही है। क्या यह वह वन से कुशल पूर्वक लौटकर अपने सींगों से मेरी भुजा को खुजलाकर मुझे आनंदित करेगा? देखो वह नवजात दांतों कटी हुई शिखा वाले कुश और काश समुदायी ब्रह्मचारियों के समान कैसे सुशोभित हो रही हैं। देर के किए गए उस बच्चे के निमित्त भरत मुनि इसी प्रकार चिंता करने लगते थे, और जब वह उनके निकट आ जाता था तो उनके प्रेम से उनका मुख खिल उठता था। उस मृग के छोटे से बच्चे ने राजा भरत का चित्त अपनी ओर इतना आकर्षित कर लिया था, खींच लिया था कि उसके बगैर वो एक क्षण भी उनका ध्यान इधर उधर नहीं जाता था। जो भरत जी 24 घंटे भगवान अच्युत के सब गोविंद का नाम उच्चारण करते थे, वो 24 घंटे उस मृग के बच्चे का ध्यान करने लगे और चिंता करते कि देखो जंगल में चला गया, कहीं कोई उसको खाना लिया हो, किसी ने पकड़ना लिया हो किसी ने। राजा का स्थिर चित्त उस मृग के चंचल होने पर चंचल हो जाता और दूर जाने पर दूर चला जाता। आश्रम में रहता, खेलता तो उसकी तो खुश होते, और जब वो दूर चला जाता तो राजा का चित्त भी उसी के साथ दूर चला जाता। राजा भरत ने उस मृग बालक द्वारा पुत्र के सजल नयनों से देखे जाते हुए पिता के समान अपने प्राणों का त्याग कर दिया। अब राजा भरत ने, आयु पूर्ण होती है सभी की, किसी की किसी तरह, किसी की किसी तरह। इस जीव जगत में मृत्यु लोक में जिसने जन्म लिया है उसकी आयु तो निश्चित कर दी है भगवान ने, पहले ही कर दी है, चाहे वो किसी भी योनि में हो, किसी भी योनि में हो। और इस तरह से भरत जी का भी यही हुआ। राजा भरत की आयु पूर्ण होती है और वो सजल नयनों से देखते हुए उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। हे मैत्रेय, राजा भी प्राण छोड़ते समय इसने बस मृग को ही देखता रहा और उसी में तन्मय रहने से उसने और कुछ भी चिंतन नहीं किया। तदनंतर उस समय की सुदृढ़ भावना के कारण वह जम्बू मार्ग कालंजर पर्वत पर के घोर वन में अपने पूर्व जन्म की स्मृति से युक्त हुआ एक मृग हुआ। हे द्विजोत्तम, अपने पूर्व जन्म का स्मरण रहने के कारण वह संसार से उपरत हो गया और अपनी माता को छोड़कर फिर सालग्राम क्षेत्र में आकर ही रहने लगा। वहाँ सूखे घास फूस और पत्तों से ही अपना पोषण करता हुआ अपने मृगत्व प्राप्ति के हेतुभूत कर्मों का निराकरण करने लगा। अब वो मृग तो बन गए राजा भरत, उनको अपने पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही, और मृगत्व की प्राप्ति का कारण क्या था यह इस पर सोचने लगे। तदनंतर उस शरीर को छोड़कर उन्होंने सदाचार संपन्न योगियों के पवित्र कुल में, ब्राह्मण कुल में जन्म ग्रहण किया। उस देह में भी उन्हें अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा। मैत्रेय, वह सर्व विज्ञान संपन्न और समस्त शास्त्रों के मर्म को जानने वाला था, अपने आत्मा को निरंतर प्रकृति से परे देखता था। हे महामुनि, आत्मज्ञान संपन्न होने के कारण वह देवता आदि संपूर्ण प्राणियों को
अपने से अभिन्न रूप में देखता था। उपनयन संस्कार हो जाने पर गुरु के पढ़ाने पर भी वेद पाठ नहीं करता था और न किसी कर्म की ओर ध्यान देता था, न कोई शास्त्र पढ़ता था। जब कोई उससे पूछता था तो जड़ के समान कुछ असंस्कृत असार व्यर्थ के ग्रामीण वाक्यों से मिले हुए वचन बोल देता था। निरंतर मैला और कुचैला शरीर, मलिन वस्त्र, अपरिमार्जित दंत युक्त रहने के कारण वह ब्राह्मण सदा अपने नगरवासियों से अपमानित होता रहता था। मैला कुचैला, दतौन ना किया हुआ, अगर कोई पूछे भी तो गलत बोलना, असंस्कृत, असार जिसका कोई मतलब नहीं, व्यर्थ की बातें बोल देता था, इसलिए वह अपमानित होता रहता था वो ब्राह्मण। हे मैत्रेय, योग श्री के लिए सबसे अधिक हानिकारक सम्मान ही है। वाह! इस संसार में मित्रों, पराशर जी कहते हैं कि भगवान के चरणों तक पहुंचने के लिए, भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्ति करने के लिए, या उसको अच्छी भाषा में कहें योग प्राप्त करने के लिए, जुड़ने के लिए, इस संसार में सबसे अधिक हानिकारक कोई वस्तु है तो वो सम्मान ही है। ये पराशर जी ने कहा। मैत्रेय, भगवान के चरणों तक पहुंचने के लिए, योग श्री के लिए सबसे हानिकारक सम्मान है। जो योगी अन्य मनुष्यों से अपमानित होता है वह शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त कर लेता है। क्या बात है! अतः योगी को सन्मार्ग को दूषित न करते हुए ऐसा आचरण करना चाहिए जिससे लोग उसका सम्मान न करें और संगति से दूर रहें। हिरण्यगर्भ के इस सारयुक्त वचन को स्मरण रखते हुए वे महामति विप्रवर अपने आप को लोगों से जड़ और उन्मत्त सा प्रकट करते थे। कुलमास कहलाता है जौ आदि धान, साग, जंगली फल अथवा कण आदि जो कुछ मिल जाता खाने को, उस थोड़े से को भी बहुत मानकर उसी को खा लेते और अपना समय व्यतीत कर रहे थे, कालक्षेप करते रहे। फिर पिता के शांत हो जाने पर उनके भाई बंधु उनको सड़े गले अन्न से पोषण करते हुए उनसे खेती बाड़ी का काम कराने लगे। वे बैल के समान पुष्ट शरीर वाले थे, कर्म में जड़ थे, निष्ठिष्ट थे, अतः केवल आहार मात्र से ही वे सब लोगों के यंत्र बन जाते, अर्थात सभी लोग उन्हें खाना देकर अपना अपना काम निकाल लिया करते थे। शरीर से पुष्ट थे, सभी ने खेती बाड़ी में उनको लगा दिया। शरीर स्वस्थ था, जो कोई भोजन दे देता और उनसे काम करा लेता और वो कर देते थे। उन्हें इस प्रकार संस्कार शून्य और ब्राह्मण के वेश के विरुद्ध आचरण करने वाला देख रात्रि के समय प्रसतराज के सेवकों ने, एक प्रसतराज नाम का एक कोई डाकू रहा होगा या जो भी हो, उसके सेवकों ने बलि की विधि से सुसज्जित कर काली का बलि पशु बनाया। इनको पकड़ ले गए, माता महाकाली का बलि पशु बना दिया बलि देने के लिए। पर किंतु इस प्रकार एक परम योगीश्वर को बलि के लिए उपस्थित देख महाकाली ने एक तीक्ष्ण खड्ग ले उस क्रूर कर्मा राज सेवक का गला काट डाला और अपने पार्षदों सहित उसका तीखा रुधिर पान कर लिया। वाह, क्या बात है! ये प्रसतराज नाम का जो डाकू वाकू रहे होंगे, इनके जो सेवकों ने पकड़ा और बलि देने के लिए उनके वो सेवक तैयार हुए, तो माता महाकाली ने देखा कि ये तो जड़ भरत साधारण नहीं है, हमारे परम भक्त हैं। तो महाकाली साकार हो उठी उस मूर्ति में से और तलवार से उस बलि देने वाले व्यक्ति का ही सर काट के और उन सबको मार के अपनी योगनियों के सहित, या ये कहें अपनी और सखियों के सहित, उनका रुद्र का पान कर गई और इस तरह से जड़ भरत की प्राण रक्षा की। हे माता महाकाली, आपकी जय हो। आज के ये दैत्य जिस तरह से देश में
गौमांस और सीधे साधे भगवत जनों को अत्याचार करते हैं। माता महाकाली उन दुष्टों से अपने भक्तों की रक्षा करें, देश की रक्षा करें, सनातन की रक्षा करें, गौवंश की रक्षा करें, जिस तरह से जड़ भरत की रक्षा की, और सभी तरह की व्याधियों से भी रक्षा करें। माता महाकाली की जय हो, वैष्णवी शक्ति की जय हो। तदनंतर एक दिन महात्मा सौवीर राज कहीं जा रहा था। ये सौवीर देश का राजा कहीं जा रहा था। उस समय उनके बेगारियों ने समझा कि यह बेगार के योग्य है। राजा ने सेवकों ने भी भस्म में छिपे हुए अग्नि के समान और महात्मा का रंग ढंग देखकर उन्हें बेगार के योग्य समझा। हे द्विज, उन सौवीर राज ने मोक्ष धर्म के ज्ञाता महामुनि कपिल से यह पूछने के लिए कि इस दुखमय संसार में मनुष्यों का श्रेय किसमें है, शिविका पर चढ़कर इक्षुमती नदी के किनारे उन महर्षि के आश्रम पर जाने का विचार किया। तब राजसेवकों के कहने से भरत मुनि भी उसकी पालकी को अन्य बेगारियों की तरह बीच में लगाकर वहन करने लगे। इस प्रकार बेगार में पकड़े जाने पर अपने पूर्व जन्म का स्मरण रखने वाले संपूर्ण विज्ञान के एकमात्र पात्र वे विप्रवर अपने पापमय प्रारब्ध का क्षय करने के लिए उस सेविका को उठाकर चलने लगे। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ द्विवर 2-4 हाथ भूमि देखते हुए मंद गति से चलते थे, किंतु उनके अन्य साथी जल्दी जल्दी चल रहे थे। इसकी कथा आती है, ये राजा रहुगण था इसका नाम। भागवत में इसकी कथा थोड़ा विस्तृत है। और रहुगण सौवीर नरेश था। उसके लोगों ने सेवकों ने इनको बैठा देखा और जड़ भरत को पालकी में लगा दिया। ये 4-6 हाथ देखकर धीरे धीरे चलते थे। तब उनका बैलेंस बिगड़ गया, विषम गति हो गई। राजा ने कहा, अरे सेविका के बाह्य को क्या करते हो, समान गति से चलो। किंतु फिर भी उसकी गति उसी प्रकार देखकर राजा ने कहे, अरे क्या है, इस प्रकार असमान भाव से क्यों चलते हो। राजा के बार बार ऐसे वचन सुनकर के वे सेविका वाहक भरत जी को देखकर कहने लगे, हम में से एक यही धीरे धीरे चलता है। राजा ने कहा, तुम लोग धीरे क्यों चल रहे। तो अन्य कहार जो लगे थे उन्होंने कहा, एक व्यक्ति ऐसा है इसमें जो धीरे चलता है, इसके कारण हम लोगों को धीरे चलना पड़ रहा है। वो जा रहा था कपिल मुनि से मिलने के दर्शन करने को। राजा ने कहा, अरे तूने तो अभी सेविका को थोड़ी ही दूर वहन किया है, क्या इतने में थक गया। तू तो मोटा मुस्तंडा दिखाई देता है, फिर क्या तुझमें इतना भी श्रम नहीं सहा जाता। ब्राह्मण बोले, राजन, मैं ना मोटा हूँ और ना मैंने आपकी सेविका को उठा रखा है, मैं थका भी नहीं हूँ और ना मुझ में श्रम सहन करने की ही आवश्यकता है। राजा बोले, अरे तू तो प्रत्यक्ष ही मोटा दिखाई देता है, फिर इस सेविका ये पालकी तेरे कंधे पर रखी हुई है और बोझा ढोने से देहधारियों को श्रम तो होता है। तो वो ब्राह्मण भरत जो थे बोले, राजन तुम्हें प्रत्यक्ष क्या दिखाई देता है, मुझे पहले यही बताओ। उसके बलवान अथवा अबलवान आदि विशेषणों की बात तो पीछे करना, तूने सेविका का वहन किया है, इस समय भी वह तेरे ही कंधों पर रखी हुई है। तुम्हारा ऐसा कहना सर्वथा मिथ्या है। अच्छा मेरी बात सुनो, देखो पृथ्वी पर तो मेरे पैर रखे हैं। भरत जी बोलते हैं राजा से कि देखो पृथ्वी पर तो मेरे पैर रखे हैं और पैरों के ऊपर मेरी जंघाएं हैं, जंघाओं के ऊपर उरु हैं, उरुओं के ऊपर उदर है, उदर के ऊपर वक्षस्थल है, बाहु है, कंधे हैं, कंधों के ऊपर यह तुम्हारी सेविका रखी है। और इसमें मेरे ऊपर कैसे बोझा रहा। इस सेविका में जिसे तुम्हारा कहा जाता है वह शरीर रखा हुआ है, वास्तव में तो तुम वहाँ सेविका में हो और मैं यहाँ पृथ्वी पर हूँ। ऐसा कहना सर्वथा मिथ्या है। राजन, मैं, तुम और अन्य समस्त जीव पंचभूतों से वहन किए जाते हैं, कोई व्यक्ति किसी को वहन नहीं करता है। क्या बात है, वाह। जड़ भरत कहते हैं,
कोई किसी का वहन नहीं कर रहा है। पंचभूतों से वहन किए जाते हो, यह भूत वर्ग भी गुणों के प्रवाह में पड़कर ही बहा जा रहा है। हे पृथ्वी पते, सत्वादि गुण भी कर्मों के वशीभूत हैं। समस्त जीवों में कर्म अविद्याजन्य है। आत्मा तो शुद्ध अक्षर शांत निर्गुण प्रकृति से परे एवं समस्त जीवों में वह एक ही ओतप्रोत है और अतः उसके वृद्धि और क्षय कभी नहीं होते। जड़ भरत जी ने कह दिया कि कोई किसी को नहीं ढो रहा, ना मैं तुम्हें ढो रहा हूँ और ना ही तुम ढोए जा रहे हो। ये सारा जगत, ये जीव जगत पंच महाभूतों के द्वारा ढोया जा रहा है और वह भी अविद्याजनित है। कर्म भी सभी अविद्याजनित हैं। जो भी कर्म आप करते हैं सब अविद्याजनित हैं, विद्याजनित नहीं है। विद्याजनित तो केवल एक ही चीज़ है, परमात्मा की कृपा, और वो आत्मा परमात्मा शुद्ध है, अक्षर है, शांत है, निर्गुण है और प्रकृति से परे तथा समस्त जीवों में वह एक ही ओतप्रोत है, अतः उसकी वृद्धि और क्षय कभी नहीं होते। हे नृप, उसका वृद्धि क्षरण नहीं होता है। अब तुम मोटा है, यदि क्रम से पृथ्वी पाद जंगा कटी उरु उदर कंधे पर रखी शिविका मेरे लिए भार रूप हो सकती है, तो उसी प्रकार तुम्हारे लिए भी हो सकती है, क्योंकि ये पृथ्वी आदि तो तुम जैसे तुमको पृथक है, वैसे ही मुझे आत्मा से भी सर्वथा भिन्न है। तथा इस युक्ति से तो अन्य समस्त जीवों ने भी केवल शिविका ही नहीं बल्कि संपूर्ण पर्वत वृक्ष ग्रह पृथ्वी आदि का भार उठा रखा है। हे राजन, जब प्रकृति जन्य कारणों से पुरुष सर्वथा भिन्न है तो उसका परिश्रम भी मुझको कैसे हो सकता है। और जिस द्रव्य से यह शिविका बनी हुई है उसी से यह आपका और मेरा अथवा सबका शरीर भी बना है, जिसमें कि ममत्व का आरोप किया गया है। और यह पालकी, यह शिविका भी तो किसी चीज़ से बनी है, लकड़ी वगैरह से, और इसी तरह से अपने शरीर भी बने हुए। पाराशर जी बोले, ऐसा कह के वे द्विजबल शिविका को धारण किए ही मौन हो गए और राजा ने भी तुरंत पृथ्वी पर उतर कर उनके चरण पकड़ लिए। अहो द्विजराज, इस शिविका को छोड़कर आप मेरे ऊपर कृपा करिए और कृपा करके बताइए कि इस जड़वेश को धारण किए हुए आप कौन हैं। हे विद्वान, आप कौन हैं, किस निमित्त के से यहाँ आपका आना हुआ तथा आने का कारण क्या है, यह सब आप मुझसे कह दीजिए। मुझे आपके विषय में सुनने की बड़ी उत्कंठा हो रही है। रहुगण नीचे उतर गया पालकी से। उसने जब इस तरह की बात सुनी वो समझ गया ये साधारण ब्राह्मण नहीं है, या तो स्वयं कपिला गए हैं या जो भी हैं कोई देवता हैं। ब्राह्मण बोले, राजन सुनो, मैं अमुक हूँ, यह बात नहीं कही जा सकती है। तुमने जो मेरे यहाँ आने का कारण पूछा, आना जाना आदि क्रियाएं कर्म फल के उपभोग के लिए ही हुआ करती हैं। संसार की सब क्रियाएं कर्म फल के उपभोग को होती हैं। अपने अपने कर्मों के फल का उपभोग कर रहे हैं सभी। यह जीव जगत है, यहाँ कर्मों का ही फल का उपभोग होता है। हे भूपाल, समस्त जीवों की संपूर्ण अवस्थाओं के कारण ये धर्म और अधर्म ही है। फिर विशेष रूप से मेरे आगमन का कारण तुम क्यों पूछते हो? सुख दुख का भोग ही देह आदि की प्राप्ति कराने वाला है। हे धर्म अधर्म जन्य सुख दुखों को भोगने के लिए जीव देह आदि को धारण करता है। राजा बोले, अवश्य ही समस्त कार्यों में धर्म और अधर्म ही कारण है। कर्म फल के उपभोग के लिए ही एक देह से दूसरे देह में जाना पड़ता है। किंतु आपने जो कहा कि मैं कौन हूँ यह नहीं बताया जा सकता। इसी बात को सुनने की मुझे इच्छा हो रही है। हे ब्रह्मन, जो आत्मा कर्ता भोक्ता के रूप से प्रतीत होता है, सदा सत्ता रूप से वर्तमान है, वह मैं हूँ। ऐसा क्यों नहीं कहा जा सकता? अहम पद तो आत्मा में किसी प्रकार के दोष का कारण नहीं होता। ब्राह्मण बोले, राजन तुमने जो कहा कि अहम शब्द में आत्मा में कोई दोष नहीं होता सो ठीक है, किंतु अनात्मा में आत्मज्ञान का ज्ञान कराने वाला भ्रांति मूलक अहम शब्द ही दोष का कारण है।
हे नृप, अहम शब्द का उच्चारण जिह्वा, दंत, ओष्ठ और तालु से होता है, किंतु ये शब्द उस शब्द के उच्चारण के कारण हैं। अहम मैं नहीं, अहम मैं नहीं, तो क्या जिह्वादि के कारण द्वारा वाणी ही स्वयं अपने को अहम कहती है क्या? नहीं। अतः ऐसी स्थिति में तू मोटा है ऐसा कहना उचित नहीं है। सिर तथा कर चरणादि रूप से यह शरीर भी आत्मा से पृथक है। सिर, पैर, हाथ ये आत्मा से पृथक ही हैं। हे राजन, इस अहम शब्द का मैं कहाँ प्रयोग करूं? तथा हे नृश्रेष्ठ, यदि मुझसे भिन्न कोई और सजातीय आत्मा हो तो भी मैं हूँ, यह अन्य है ऐसा कहा जा सकता है, किंतु जब समस्त शरीर में एक ही आत्मा विराजमान है तब आप कौन हैं? मैं वह हूँ। ये सब वाक्य निष्फल हैं। तू राजा है, यह सेविका है, ये सामने सेविका वाहक हैं, ये सब तेरी प्रजा है। हे नृप, इनमें से कोई भी बात परमार्थतः सत्य नहीं है। राजन, वृक्ष से लकड़ी, उससे तेरी सेविका बनी, तो बता इसे लकड़ी कहा जाए या वृक्ष कहा जाए? किंतु महाराज, वृक्ष पर बैठे हैं ऐसा कोई नहीं कहता है, ना कोई तुझे लकड़ी पर बैठा हुआ बताता, सब लोग सेविका में बैठा कहते हैं। नृपश्रेष्ठ, रचना विशेष की स्थिति लकड़ी का समूह ही तो सेविका है। यदि वह कोई भिन्न वस्तु है तो काष्ठ को अलग करके उसे ढूंढो। इसी प्रकार छत्र की शलाकाओं को अलग अलग करके छत्र का विचार करो कि वह कहाँ रहता है। यही न्याय तुम में और मुझ में लागू होता है, अर्थात मेरे और तुम्हारे शरीर भी पंचभूतों से अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है, ऐसा जड़ भरत जी ने कह दिया। अर्थात मेरे और तुम्हारे शरीर भी पंचभूत से अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं। स्त्री, पुरुष, गौ, बकरा, अश्व, गज, हाथी, पक्षी, वृक्ष आदि लौकिक संज्ञाओं का प्रयोग कर्म हेतु शरीरों में ही जानना चाहिए। हे राजन, पुरुष यानी कि जीव तो न देवता है, न मनुष्य है, न पशु है, न वृक्ष है। ये सब तो कर्मजन्य शरीरों की आकृतियों के भेद हैं। लोक में धन में लोक में धन, राजा, राजा के सैनिक और जो जो वस्तुएं हैं राजन, वे परमार्थ सत्य नहीं है, केवल कल्पना मात्र है। जिस वस्तु की परिणाम आदि के कारण होने वाली संज्ञा कालांतर में नहीं होती, वही परमार्थ वस्तु है। राजन, ऐसी वस्तु कौन सी है? तू अपने को देख, समस्त प्रजा के लिए तू राजा है, पिता के लिए पुत्र है, शत्रु के लिए शत्रु है, पत्नी का पति है और पुत्र का पिता है। राजन, बतला मैं तुझे क्या कहूँ? हे महीपते, तू क्या यह सिर है, ग्रीवा है, पेट अथवा पाद है, कोई है? तथा ये सिर आदि भी तेरे क्या हैं? हे पृथ्वीश्वर, तू इन समस्त अवयवों से पृथ्वी है, तू इन समस्त अवयवों से पृथक है। अतः सावधान होकर विचार कर कि मैं कौन हूँ। हे महाराज, आत्म तत्व इस प्रकार व्यवस्थित है। हे महाराज, आत्म तत्व इस प्रकार व्यवस्थित है, उसे सबसे पृथक करके ही बताया जा सकता है। तो फिर मैं उसे अहम शब्द कैसे बतला सकता हूँ? इसी के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ये जड़ भरत की कथा कल और आगे चलेगी। सौवीर, नरेश, रहुगण और जड़ भरत के बीच वार्ता चल रही है। आत्म तत्व का निरूपण हो रहा है। बड़ा अच्छा प्रसंग है। श्रीमद् भागवत में बहुत बड़ा ये प्रसंग है और इसमें भी बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है। तो आगे हम कल जड़ भरत और सौवीर नरेश का संवाद कहेंगे। आपको सभी को यह सुनकर यह बड़ा आनंद आएगा इस कथा को जो हमने कही है। श्री विष्णु महापुराण हमारे 18 पुराणों में तृतीय स्थान पर क्रम में आता है। यह बहुत प्रधान पुराण है और शिव जी को बड़ा प्रिय पुराण है ये। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबके ऊपर भगवान केशव कृपा करें। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।
हर हर महादेव। जय जगदम्बे। जय श्री राम।